hope you're doing well. So our topic for today's video is e-commerce, and in this video we are going to cover its meaning and classification. Now let's start the session. So our first topic is meaning of e-commerce, and in this we have the term e-commerce is an abbreviative term for electronic commerce which refers to the process of undertaking business transactions over the internet. Now let's understand. ये जो टर्म है ई कॉमर्स, ये बेसिकली यहाँ पे जो ई है ना, दिस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक. ओके, सो जितने भी कॉमर्स की चीज़ें हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है देन इट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स, एंड ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. सो बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, ओवर द इंटरनेट. ओवर द इंटरनेट का मतलब है यूजिंग द इंटरनेट. आप इंटरनेट के थ्रू अगर अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफलाइन नहीं होके ऑनलाइन हो रहे हैं. ओके, सो इट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट. सो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कॉमर्स से क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स एंड डेटा होता है. सो ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज है या तो ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा है, अगर ये सब बेसिकली ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होने लगे. इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क मीन्स आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, इंटरनेट को यूज़ करके कर रहे हो, वेब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कर रहे हो. आपको कोई सामान ख़रीदना है, आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो. आपको कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, आप ऑनलाइन कर रहे हो. सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ई कॉमर्स. ओके, दीज ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स टिपिकली फॉल विद इन 4 टाइप्स. अब ये जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स हैं ये 4 तरीके से होते हैं, B2B, B2C, C2C एंड C2B. सो बेसिकली जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स हैं ये 4 टाइप्स में ही ज़्यादातर होते हैं. ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन सिर्फ इतने ही तरीके में होते हैं. दे आर सो मेनी टाइप्स बट typically they fall within these 4 types, that is B2B, B2C, C2C and C2B. Understand? So फिर एक बार देख लेते हैं जो मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स है. इसमें जो ई है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक. सो इसका बेसिकली मतलब है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे आप जो भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो ओवर द इंटरनेट करते हैं, अंडरटेकिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ओवर द इंटरनेट. दूसरी चीज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा अगर आप ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क करते हो विच मीन्स यूजिंग द इंटरनेट, सो वो आपका ई कॉमर्स होता है. ई कॉमर्स जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स में होती हैं, B2B, B2C, C2C एंड C2B. Let's come on the classification. So these were basically the classifications only. Okay, this classification is based on the nature of transactions and are elaborated upon below. अभी जो classification है ये classification कैसे बनाए गए हैं, किस बेसिस पे आपने इन classifications को बनाया है. तो जो classifications है ये nature of transaction के बेसिस पे बने हैं कि transaction का क्या nature है, उन बेसिस पे हमने ये 4 classifications बनाई है. That is B2B, B2C, C2C and C2B. ये आपके हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ ई कॉमर्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के कुछ टाइप्स हैं कि इस तरीके से भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ई कॉमर्स के. ठीक है, अब यहाँ पे B का मतलब होता है बिजनेस, C का मतलब होता है कंज्यूमर. तो जहाँ पे भी अगर आए आप समझ जाओगे ऑलरेडी, जब आपको पता है B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर. ओके, लेट्स कम ऑन दी फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज़ B2B. आई ऑलरेडी टोल्ड यू B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, सो B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस. B2B is a term that refers to any type of business that happens between 2 companies online. B2B एक टर्म है जिसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस. अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी आपके कॉमर्स का यहाँ पे फंक्शनिंग होता है वो 2 कंपनीज़ या फिर 2 बिजनेस के बीच में होगा. ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे इस पूरे कॉमर्स के फंक्शनिंग में या फिर ट्रांजेक्शन में या फिर इस टाइप ऑफ बिजनेस में, वो बेसिकली कौन होंगे, बिजनेस ही होंगे. यहाँ पे किसी तरीके से भी कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं है, तभी यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस ही है, विच मीन्स कंज्यूमर इज़ नॉट एट ऑल इन्वॉल्व ओवर हेयर. सारे कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे, बिजनेसेस इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, कंपनीज इन्वॉल्व है.
ठीक है। और जहाँ पे सिर्फ बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेसेस के बीच में ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर कॉमर्स की फंक्शनिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस. In B2B type of e-commerce system, companies that are involved in the supply chain are manufacturers selling their product to wholesaler, wholesalers selling the product to the retailer. अब B2B टाइप ऑफ ई कॉमर्स मैंने बोला कि यहाँ पे सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं. तो बेसिकली जो सप्लाई चेन होता है इसमें कौन होंगे, सारे बिजनेसेस होंगे. जैसे मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरर किसको अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, होलसेलर को. होलसेलर किसको बेच रहा है, रिटेलर को. सो यहाँ पे कहीं भी कंज्यूमर इन्वॉल्व्ड नहीं है, बायर नहीं है, कोई भी बायर के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है. वाई? बिकॉज दिस इज़ B2B, ओनली बिजनेसेस आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है. where all come together to conduct a business with each other using a common portal. So basically यहाँ पे क्या होता है, जितने भी businesses होते हैं वो एक साथ आते हैं, अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ. मैन्युफैक्चरर्स किसके साथ कर रहा है, होलसेलर के साथ. होलसेलर किसके साथ कर रहा है, रिटेलर के साथ. तो ये सब एक साथ आते हैं, अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं. कैसे? बाई यूजिंग अ कॉमन पोर्टल. एक वेबसाइट को यूज़ करके, एक कॉमन वेबसाइट होती है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, या फिर आप इसको एक कॉमन पोर्टल बोलो. वहाँ पे ये सब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं. सो दैट इज़ ऑल डन बट यूजिंग द इंटरनेट. सो यूजिंग द इंटरनेट हेयर इज़ द की वर्ड. यूजिंग द इंटरनेट ही आपको बताएगा कि येस, यू आर गिविंग द आंसर फॉर द ई कॉमर्स, not for the commerce. Okay, so this is very important to use the word that is using the internet या फिर over the internet. Okay, so B2B जहाँ पे businesses involved होते हैं, consumers कहीं से भी involved नहीं होते हैं. जितने भी business transactions है वो businesses या फिर companies के बीच में हो रही है. So basically अगर supply chain देखें तो manufacturer, wholesaler, retailers ये सब involved होते हैं. कहीं से भी यहाँ पे buyer involved नहीं होता है. यूजिंग अ कॉमन पोर्टल एंड ओवर द इंटरनेट ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं. दैट इज़ वाई दैट इज़ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द B2B ओनली. लेट्स अंडरस्टैंड कि B2B का आपने एक्सप्लेनेशन समझ लिया. नाउ व्हाट आर द इट्स एग्जाम्पल्स, एंड इन मार्केटिंग आंसर्स examples are at most important. Okay, so let's come on the examples. Amazon, Google, Facebook, Microsoft, these are the examples for B2B business. ठीक है. Next come on the chart. B2B का चार्ट कैसा होगा, like this. Okay, मैन्युफैक्चरर्स किसको दे रहा है, होलसेलर को. होलसेलर किसको दे रहा है, रिटेलर को. अब ये सब कैसे करें, जस्ट बाय यूजिंग द वेबसाइट, अ कॉमन पोर्टल एंड यूजिंग द इंटरनेट. सो चार्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व है, कहीं से भी कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं है. एंड बाय दिस इज़ एन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिकॉज यहाँ पे एक वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, एक कॉमन पोर्टल पे हो रहा है, एंड यूजिंग द इंटरनेट मीन्स ओवर द इंटरनेट हो रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड अ सिंप्लीफाइड चार्ट फॉर B2B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस. ओके, now let's come on the next classification, that is business to consumer, B2C. C stands for consumer. It is a process where a company or a business sells their goods, services and products directly to the consumer using internet. अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको बेसिकली टर्म्स ही समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब यहाँ पे एक बिजनेस इन्वॉल्व है और यहाँ पे एक कंज्यूमर इन्वॉल्व है. तो सीधे यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट किसको जा रहा है, बिजनेस से कंज्यूमर को. जब बिजनेस डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे रही है बाय यूजिंग द इंटरनेट विच मीन्स ऑनलाइन दे रही है, तो वो हो जाएगा आपका B2C ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन. द बायर हैज़ द लिबर्टी ऑफ ब्राउजिंग थ्रू द इंटरनेट टू चेक, फिल्टर एंड रिव्यू द प्रोडक्ट्स एंड देन ऑर्डर देम. अब यहाँ पे जो बायर है उसके पास पूरी लिबर्टी होती है. लिबर्टी मीन्स पूरी फ्रीडम होती है, पूरी छूट होती है कि जो भी वेबसाइट है उसको वो पूरे तरीके से वहाँ पे ब्राउज़ करे, चेक करे, फ़िल्टर आउट करे, रिव्यू करे कि उनके प्रोडक्ट्स के. जैसे अगर आप मिंत्रा पे जाते हो, यू जस्ट सी द क्लोथ्स, सो यू वांट टू जस्ट बाय द एथनिक क्लोथ्स, यू मेक अ फ़िल्टर फॉर द एथनिक क्लोथ्स. अब एथनिक क्लोथ्स में भी आपको क्या चाहिए, साड़ी चाहिए, कुर्ता चाहिए, व्हाट डू यू वांट. सो अकॉर्डिंगली यू जस्ट फ़िल्टर इट आउट. ओके, आप चेक करते हो, फ़िल्टर करते हो, और फिर अगर आपको ठीक है, अगर आपको एक आउटफिट पसंद भी आ गया, सो यू विल जस्ट चेक आउट व्हाट आर द रिव्यूज़ फॉर दैट क्लोथ्स. लोग जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उनके क्या रिव्यूज़ रहे हैं, क्या फीडबैक रहे हैं. सो यू जस्ट चेक
filter and review and then you order that particular product. Okay, so यहाँ पे जो buyer है उसके पास complete freedom रहती है. After reviewing an order, the company proceeds to process and send the order directly to the buyer. अब जैसे आपने ऑर्डर किया, कंपनी उस ऑर्डर को रिव्यू करती है कि अच्छा ऐसा ऐसा ऑर्डर है, और डायरेक्टली क्या करती है, वो आपको वो ऑर्डर भेज देती है. सो यहाँ पे बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, देता है. तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है उनके पास अपनी खुद की एक फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है कि वो चेक करे, फिल्टर करे, रिव्यू करे. ओके, नाउ इन दिस लेट्स कम ऑन द B2C एग्जाम्पल्स, दैट इज़ अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट. ऑब्वियसली अमेजॉन पे आप प्रोडक्ट खरीदते हो तुरंत आपको मिलता है, मिंत्रा पे खरीदते हो सीधे आपको मिलता है. तो बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में हो रहा है. चार्ट पे आते हैं. सो हियर इज़ अ चार्ट. सिंपली कंपनी कैसे कर रही है, एक वेबसाइट पे कर रही है, ओवर द इंटरनेट कर रही है. कंपनी किसको कर रही है, सीधे कंज्यूमर को. सो दिस इज़ द चार्ट फॉर B2C. लेट्स कम ऑन द थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B. अब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, सेम वैसे ही एक बिज़नेस इन्वॉल्व है, एक कंज्यूमर इन्वॉल्व है. व्हाट इज़ द डिफरेंस. अब यहाँ पे बिज़नेस कंज्यूमर को नहीं दे रहा, अब यहाँ पे उल्टा है, कंज्यूमर बिज़नेस को यहाँ पे बेसिकली हेल्प कर रहा है. अब कैसे, इट इज़ अ टाइप ऑफ ई-कॉमर्स वेयर कंज्यूमर्स themselves provide goods, services and products to a business. अब ये बेसिकली ऐसा टाइप ऑफ ई-कॉमर्स है जहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं वो खुद ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और जो भी गुड्स हैं वो बिज़नेस को प्रोवाइड करते हैं. अब कैसे भाई, कंज्यूमर्स तो बना नहीं रहे प्रोडक्ट, तो वो कैसे बेसिकली बिज़नेस को प्रोवाइड कर रहे हैं. लेट्स सी. द कंज्यूमर्स create and utilize their own social media profiles to link back to the products sold on the company's website, web portal. Thereby, consumers facilitate the sale of company's product and are usually rewarded by them for doing so. समझते हैं, इतना कुछ बोल गई मैं. लेट्स अंडरस्टैंड. जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कैसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, गुड्स बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं. कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं. सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर यूटिलाइज़ करते हैं. क्या, सोशल मीडिया प्रोफाइल. वो अपनी खुद की एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसी सोशल मीडिया प्रोफाइल को वो यूटिलाइज़ करते हैं. सो बेसिकली दे क्रिएट एंड यूटिलाइज देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल. वहाँ पे क्या करते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसका फिर वहाँ पे रिव्यू देते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा उस प्रोडक्ट के साथ, वो बाकी ऑडियंस को बताते हैं, अपने फॉलोअर्स को बताते हैं. एंड व्हाट दे डू, दे जस्ट लिंक बैक टू द प्रोडक्ट सोल्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट, वेब पोर्टल. अब ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अगर अच्छा शेयर किया है तो बाकी सब भी अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, सो दे विल जस्ट आस्क दैट पर्टिकुलर पर्सन कि उसने वो प्रोडक्ट कहाँ से लिया. अब वो जो पर्सन है जिसने क्रिएट किया है सोशल मीडिया प्रोफाइल, दे विल जस्ट लिंक बैक द प्रोडक्ट. आपने देखा होता है जिससे डू DM फॉर लिंक्स मोस्टली इंस्टाग्राम पे होता है. सो दिस इज़ वाई व्हाट दे डू, अब आप उस लिंक के थ्रू फिर उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं. अब वहाँ पे जाके आप वो प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कंपनी की वजह से नहीं गए हैं उसकी कंपनी के वेबसाइट पे, आप उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की वजह से गए हैं जिसने ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया था, कंज्यूम करके आपको अपना उसका एक्सपीरियंस दिया था, एंड उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उस लिंक के थ्रू उस कंपनी के वेबसाइट पे गए. सो हम कह सकते हैं कि देयर बाय द कंज्यूमर्स फैसिलिटेट द सेल ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट. यहाँ पे कंज्यूमर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करवाते हैं, भिजवाते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो. ठीक है. सो इसी तरीके से कंज्यूमर्स यहाँ पे हेल्प करते हैं उनको प्रोवाइड करने में गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर. अब ऑब्वियसली किसी कंज्यूमर की वजह से अगर इतने सारे बेसिक अगर आप देखिए बायर्स आ रहे हैं तो उस कंज्यूमर को कंपनी कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देगी. सो दे आर यूजुअली रिवॉर्डेड बाय देम फॉर डूइंग सो. ऐसा नहीं है कि खाली हाथ छोड़ देते हैं, दे आर रिवॉर्डेड बाय देम. सो जो करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फ्री पे नहीं करते, दे आर रिवॉर्डेड बाय देम. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट, दैट इज C2B. C2B के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. जाहिर सी बात है ज़्यादातर ये सब कौन होते हैं, जो आपको प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस देते हैं या फिर लिंक्स देते हैं
इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, कोई फूड ब्लॉगर है, बता दिया कि हाँ ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आपने एम्बियंस ऑलरेडी देख लिया अपनी रील्स पे, तो आप उसके थ्रू फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट में विज़िट करने जाते हो, वहाँ का फूड टेस्ट करने जाते हो. सो इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे ओनली फैसिलिटेट द सेल फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. सो यहाँ पे कंज्यूमर्स हेल्प कर रहे हैं बिजनेस को, दैट इज़ C2B, कंज्यूमर से बिजनेस को हो रहा है. ठीक है, लेट्स कम ऑन द चार्ट, दैट इज़ कंज्यूमर, बिजनेस से बीच में बस ये है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स using the internet. Okay, let's come on the last classification, that is consumer to consumer, C2C. This is the model where consumers sell goods, services and products to another consumer using web technologies and the internet. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंज्यूमर्स ही इन्वॉल्व है. मतलब एक आपने पढ़ा था B2B जहाँ पे कोई कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं था. अब आप पढ़ रहे हो C2C जहाँ पे कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, दे आर ओनली कंज्यूमर्स इन्वॉल्व. ओके, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, जो भी गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं. कंज्यूमर सेलिंग टू अनदर कंज्यूमर. कैसे? वेबसाइट्स को यूज़ करके, वेब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके एंड ओवर द इंटरनेट. द मेन कीवर्ड इज़ इंटरनेट. This model comprises the selling of a wide range of products including movable assets and properties. अब जो ये C2C टाइप ऑफ ई कॉमर्स है, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली सेल किए जाते हैं. जैसे आपके मूवेबल एसेट्स आ गए, प्रॉपर्टीज़ आ गए. अगर आपकी कोई लैंड प्रॉपर्टी है, एक कंज्यूमर ने देखी, अब वो दूसरे कंज्यूमर को जाके वो लैंड प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि भाई देखो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोकेशन पे है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रही है एंड आगे भी इसका बहुत अच्छा खासा आपको ग्रोथ होगा, मीन्स द इन्वेस्टमेंट विल बी वर्दी. सो वो कंज्यूमर के थ्रू दूसरा कंज्यूमर उस लैंड को फिर परचेज़ कर लेगा. सो यहाँ पे बेसिकली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मूवेबल एसेट्स, प्रॉपर्टीज़. ओके, लेट्स कम ऑन द एग्जांपल्स. क्विकर एंड OLX प्लेटफॉर्म्स. OLX आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं आप उनको फिर वहाँ पे सोल्ड आउट करते हैं. उसके आप अपनी खुद की एक सेलिंग प्राइस लगा के एज़ पर द डेप्रिसिएशन ऑल्सो कि आपने कितने ईयर से उसको यूज़ किया है अकॉर्डिंगली टू दैट. सो वहाँ पे एक कंज्यूमर जिसने ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया है, फिर वो दूसरे कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट बेचता है. सो बोथ द कंज्यूमर्स आर इन्वॉल्व. वन कंज्यूमर इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू द अनदर कंज्यूमर. दैट इज़ ऑल C2C. Chart, consumer to consumer only. How? Through the internet. Okay, how we can just end up this video without having the Commercify trick? Yes, so we have the Commercify trick for the classification of e-commerce transaction, या फिर आप बोल सकते हो types of e-commerce. Okay, so आपको बस इसमें ध्यान रखनी है, क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है. क्या? Explanation, examples, chart. Just remember these 3 things, that is explanation, example, chart. कि अगर जैसे है कि भाई classification of e-commerce, तो आपको पता होना चाहिए भाई मुझे सबके explanation पता होने चाहिए, example पता होने चाहिए और chart पता होने चाहिए. ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट है, आप explanation कैसे याद रखोगे? शॉर्ट फॉर्म. पहले समझ लो, पहली पॉइंट अगर जैसे आपको है कि भाई शॉर्ट फॉर्म मुझको एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही रहेगा. B2B है, आपको पता है B2B का मतलब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, बिकॉज B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर. सो B2B आप आराम से एक्सप्लेन कर लोगे. तो हर जगह चारों क्लासिफिकेशन को उनके शॉर्ट फॉर्म के थ्रू एक्सप्लेन कर दो. नेक्स्ट, लाइक मैंने बता दिया, अगर B2B है तुरंत बिजनेस टू बिजनेस लिखो और फिर उसको एक्सप्लेन कर दो एंड दैट्स वेरी ईजी. नेक्स्ट इज़ कीवर्ड यूज़ करो. जो भी आप अपना एक्सप्लेनेशन दो उसमें लास्ट में क्या ऐड ऑन कर दो, यूजिंग द इंटरनेट या फिर ओवर द इंटरनेट या फिर थ्रू द इंटरनेट. ये कीवर्ड्स है, अब इनमें से आप कोई भी यूज़ करो, इट्स अप टू यू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दिस कीवर्ड. ऐड ऑन कर लो अपने एक्सप्लेनेशन के बाद में जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है, बिकॉज यू आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द ई-कॉमर्स. सो यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन हो रहा है, ओवर द इंटरनेट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाओ, क्योंकि बहुत ही ईजी है इसके एक्सप्लेनेशंस. अपनी खुद के एग्जाम्पल्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, बना सकते हो. क्या होता है, खुद के एग्जाम्पल्स अगर रखोगे तो एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, कभी भूलोगे नहीं. ठीक है, नेक्स्ट चार्ट्स के लिए क्या कर सकते हो, चार्ट्स में इतना ध्यान रखो कि हर एक चार्ट में आपको सीधे 3 बॉक्स बनाना है.
B2B हो, B2C हो, C2C हो, C2B हो, जो भी क्लासिफिकेशन आ जाए, आपको क्या करना है, सीधा यू हैव टू जस्ट मेक 3 बॉक्सेस। उसमें से एक बॉक्स आपका हमेशा कॉमन रहेगा, उसमें आपको क्या लिखना है, वेबसाइट लिख दो या फिर यूजिंग द इंटरनेट। हमेशा आपका एक बॉक्स क्या रहेगा, कॉमन, चाहे कैसा भी क्लासिफिकेशन आपके सामने आ जाए। बाकी 2 बॉक्सेस जो भी आपका टर्म होगा, जो भी आपका शॉर्ट फॉर्म होगा, अगर आपका B2B है तो ऑब्वियसली एक बॉक्स में B लिखो, दूसरे बॉक्स में B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस। C2B है तो एक बॉक्स में C लिखो, दूसरे बॉक्स में B लिखो, दैट इज़ कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है, चार्ट बनाना है। एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म सबसे पहले एक्सप्लेन कर दो, ऐड ऑन कर दो कीवर्ड, दैट इज़ यूजिंग द इंटरनेट। एग्जाम्पल में क्या करो, खुद के एग्जाम्पल लेके चलो। चार्ट्स में क्या करो, हमेशा 3 बॉक्स बनाना है, जिसमें से एक बॉक्स आपका कॉमन है, जिसमें आपको वेबसाइट लिखना है या फिर यूजिंग द इंटरनेट। 2 आपका जो भी बॉक्स होगा वो आपके टर्म के अकॉर्डिंग होगा। अंडरस्टूड? So here we have done with this topic, that is meaning and classification of e-commerce. So thanks for watching. And if you liked the content and found our Commerceify tricks so helpful, then please just don't forget to hit the like button and subscribe to our channel, just to keep us motivated for more engaging content. And if you have any doubts or questions regarding any topic, or you have any topic suggestion, just please drop them in the comment section below. I will be really happy to help you. So till then, happy learning.